चीजें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, जो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगलसूत्र की बात आएगी उस पर कहीं आँच आती है तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ मिलन होता है वो हम तहजीब मानते हैं, इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं, इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उसको, उस सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले फिर लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाए, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नजर डालता हूँ तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, आप जानते हैं। बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली में मैं देखता था कि बिहार के चुने पुलिस ऑफिसर दिल्ली की पुलिस सर्विस में आए थे। आज तक शायद बहुत सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS में बहुत सारे लोग बिहार से आए थे। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में IAS बनकर आया करते थे। और आज युग ये है कि लोग क्लाइम कर रहे हैं, गुजरात में छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, जबकि तब से अब तक हजारों फैक्ट्रियां यहाँ खुल जानी चाहिए थी। तब से अब तक सारे चीनी मिल खुल जाने चाहिए थे। फिर से लागू चलने लगते तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, अब हम आपको एक और एम्स देंगे, अब हम आपके पटना के एम्स को अपग्रेड करेंगे। क्या कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने? क्या कुछ नहीं कहा है? लेकिन बिहार में वो दिखता नहीं। अगर दिखता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे प्रश्न पूछिए कि आपको नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या सुरक्षा का हाल है? क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है? आप मुझसे भली भांति, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी। उन सब लोगों की सरकार बनेगी जिन्होंने अपनी हर मंशा पर को रोककर, उस पर पत्थर रखकर ये कहा है कि आज हमें अपने संविधान को बचाना है। जितनी बार मैं कह रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे उनका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वो यही निष्कर्ष है कि इस संविधान को जो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके सारे ही प्रमुख साथियों ने हमको दिया है, जिसको हमने बहुत गर्व से स्वीकार किया है, उस संविधान को बचाना है। उस पर लगातार वार हो रहे हैं। उस संविधान को बचाना है, सुरक्षा देश को दिलाना है। हमको जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है,
जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत मजबूती से हमने अपने न्याय पत्र में एक बार फिर इस बात को दोहराया है। उस सामाजिक न्याय के लिए आज हमको अपनी जान लगा देनी है और वो ही उसी स्पिरिट में और उसी निष्ठा के साथ आज हम जगह जगह जा रहे हैं। आपके सामने भी आए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए।